Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. स्ट्रक्चरली सेल्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर के लिहाज से सेल्स को दो तरह की टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड नंबर 2 इज़ यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में आर्ची बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया शामिल होते हैं और लाइफ की जो बाकी की जो फॉर्म्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स में कंसीडर किए जाते हैं. तो सबसे पहले अगर हम प्रोकैरियोट्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, यानी कि उन ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन नहीं होती. और प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती और यही रीज़न है कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हुआ होता है, फैला हुआ होता है. तो प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है उसको हम न्यूक्लाइड बोलते हैं और प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है. इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन और राइबोसोम्स और फिलिया और सिलीजेला पाए जाते हैं. फिलिया और सिलीजेला माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं और यूकैरियोट्स में ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाए जाते, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स मिसिंग होते हैं. Structure of bacteria. The bacterial cell consists of further 5 parts that are cell envelope, cell membrane, cytoplasm, nucleide and cell appendages. तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो है सेल इन्वेलप. व्हाट इज सेल इन्वेलप? Cell envelope is outer wrapping of a bacterial cell which consists of glycocalyx and cell wall. सेल इन्वेलप बैक्टीरियल सेल में सबसे आउटर रैपिंग होती है जो कि बैक्टीरिया को बिल्कुल बाहर से कवर करता है और सेल इन्वेलप दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स और दूसरा है सेल वॉल. और सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बनी हुई एक कवरिंग होती है जो कि सेल वाल बैक्टीरिया में जो सेल वाल होती है उसको बाहर से कवर कर रहा होता है ग्लाइकोकैलिक्स. और ग्लाइकोकैलिक्स को बैक्टीरिया के अंदर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज़ कैप्सूल एंड नंबर 2 इज़ स्लाइम लेयर. सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल की. तो कैप्सूल जो है वो बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में होता है और कैप्सूल से नीचे जो सेल वाल होती है ये उसके साथ बहुत टाइटली जुड़ा होता है, यानी कि कैप्सूल को आप सेल वाल से अलहदा नहीं कर सकते, ये उसके साथ बहुत टाइटली जुड़ा होता है. और जो कैप्सूल की जो नेचर है वो बहुत स्टिकी और गमी नेचर होती है. स्टिकी और गमी नेचर होने की वजह से बैक्टीरिया जो है वो किसी भी होस्ट टिश्यू यानी होस्ट जिसके ऊपर उसने अटैक करना है वहाँ पे जाके ये इजीली उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की जो नेचर है वो स्टिकी और गमी है और स्टिकी और गमी नेचर बैक्टीरिया के कैप्सूल की वजह से होती है. इसी तरह से ग्लाइकोकैलिक्स की जो सेकंड टाइप है वो है स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स में बहुत लूजली अटैच हुई होती है, यानी वो ज़्यादा कैप्सूल की तरह टाइटली अटैच नहीं होती बल्कि वो लूजली अटैच होती है, इसलिए हम उसको सेल से इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसको सेल से अलहदा कर सकते हैं. तो स्लाइम लेयर की नेचर देखें तो स्लाइम लेयर की नेचर जो है वो स्लिपरी होती है, यानी वो स्लिप कर जाता है. यही रीज़न है कि इसकी स्लिपरी नेचर का बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. फ़ायदा वो इस तरह से है कि कोई भी होस्ट है वो आके बैक्टीरिया पे हमला करना चाहता है, बैक्टीरिया को खाना चाहता है, तो बैक्टीरिया अपने स्लिपरी नेचर की वजह से वहाँ से स्लिप हो जाएगा और होस्ट सेल उसको खा नहीं सकेगा. इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर एक सेल वाल पाई जाती है और सेल वाल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वाल नहीं होती. यूकैरियोटिक सेल वाल बैक्टीरियल सेल वाल से डिफरेंट होती है. वो इस तरह से होती है डिफरेंट क्योंकि बैक्टीरियल सेल वाल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से मिलकर बनी होती है. बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. Cell membrane or plasma membrane lies beneath the cell wall which lacks cholesterol in lipid bilayer.
अनलाइक यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वाल से नीचे होती है इसकी पोजीशन, और इसमें लिपिड बाइलेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। यूकैरियोटिक के अंदर यूकैरियोट्स होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ पॉइंट्स पर क्या करती है कि साइटोप्लाज्म के अंदर फोल्ड होके फोल्डिंग्स बना देती है। ये अपनी इन्वेजिनेशन करती है, इन्वेजिनेशन करके ये साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ फोल्ड होके फोल्ड्स बना देती है, और ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं इसको हम बोलते हैं मीज़ोसोम्स। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है सेल्स के अंदर या सेल से बाहर, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होती है। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोसेस हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, जिसमें शामिल है सेलुलर रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए किए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल का थर्ड पार्ट है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। Bacterial cytoplasm is a jelly-like dense mass which lacks cytoskeleton and cellular organelles except ribosomes. बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है और जिसके अंदर साइटोस्केलेटन और सेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं होती, बल्कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये जो राइबोसोम्स हैं इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ये लार्ज इन नंबर होते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिस्पर्स हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में रेड डॉट्स की फॉर्म में राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हुए हैं, फैले हुए हैं। तो अगर हम इसके राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखें तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन इधर बात बैक्टीरिया की हो रही है जो कि एक प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स छोटे होते हैं और इनको हम 70S से डोनेट करते हैं। और बैक्टीरियल राइबोसोम्स में जो राइबोसोम्स जो 70S से जिसको हम डोनेट कर रहे हैं वो फर्दर 2 सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। स्मॉलर सब यूनिट को हम 30S कहते हैं और इसमें जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S होता है। तो क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स होते हैं तो राइबोसोम्स के ज़रिए बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स फूड और वेस्ट मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स और फैट्स की फॉर्म में, और जो वेस्टेज हैं बैक्टीरिया के वो अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड की फॉर्म में बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर किए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल का फोर्थ पार्ट है न्यूक्लियाइड। Nucleid is the nuclear region of bacteria which is not separated from the cytoplasm by nuclear membrane. न्यूक्लियाइड बैक्टीरिया का एक ऐसा न्यूक्लियर रीजन है जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए सेपरेट नहीं हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्टली इन टच होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो बाकी के जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, बाकी के साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें हैं वो डार्क कलर में नज़र आएंगी, लेकिन जो न्यूक्लियाइड है वो हमें लाइट कलर में नज़र आएगा। तो न्यूक्लियाइड में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर होता है, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से हम इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। और क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, यानी एक ही डीएनए होता है, इस वजह से बैक्टीरिया को हैप्लॉइड कहा जाता है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स इनको बोला जाता है। तो बैक्टीरिया जो है वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जो डिप्लॉइड स्टेट आती है लाइफ में, लेकिन वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती है। वो तब आती है कि जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे होते हैं, रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। डिवाइड करके एक बैक्टीरिया जब 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो अपने डीएनए को भी रेप्लिकेट कर रहा होता है। तो जब वो डीएनए को रेप्लिकेट करेगा तो वो डीएनए 1 से 2 में बन जाएगा, यानी 2 डीएनए बन जाएंगे। तो उस वक्त जो है बैक्टीरिया हैप्लॉइड नहीं होगा बल्कि बैक्टीरिया डिप्लॉइड होगा। तो ये जो ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट होता है। और बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो यूकैरियोटिक डीएनए से डिफरेंट होता है। वो इस तरह से, क्योंकि बैक्टीरिया का जो डीएनए वो सर्कुलर होता है, सर्कल की फॉर्म में होता है, और इसमें कोई भी इंट्रॉन सीक्वेंसेस नहीं होते। तो जो न्यूक्लियर डीएनए है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है, और बैक्टीरिया में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी न्यूक्लियर डीएनए के ज़रिए कंट्रोल किए जाती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा जो है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है।
यानी कि ऐसा डीएनए जो कि न्यूक्लियर डीएनए के अलावा पाया जाता है, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। और ऐसा एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल डीएनए जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। और प्लाज्मिड्स के अंदर एक ख़ास किस्म की जीन्स होती हैं। ये जीन्स डिफरेंट तरह के काम कर रही होती हैं। तो प्लाज्मिड्स के अंदर कुछ जीन्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स की होती हैं, ये और कुछ जीन्स जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस की होती हैं। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि बैक्टीरिया में जब ड्रग रेजिस्टेंस की जीन्स होंगी तो बैक्टीरिया के ऊपर सारी ड्रग्स का असर नहीं होगा, कुछ ड्रग्स से वो रेजिस्टेंट होगा और उन ड्रग्स का बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, तो क्योंकि उन ड्रग्स की रेजिस्टेंस की जीन्स हैं बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा बैक्टीरिया में के प्लाज्मिड्स के अंदर हैवी मेटल्स की रेजिस्टेंस की जीन्स भी होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी जो हैवी मेटल्स हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं कर सकती। बैक्टीरियल सेल का 5th पार्ट है सेल अपेंडेजेस। Cell appendages are the structures that project from the surface of bacterial cell and include flagella and pili और fimbriae। सेल अपेंडेजेस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की सरफेस से निकलते हैं। और सेल अपेंडेजेस में दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है फ्लैजेला और दूसरा पिलाई। फ्लैजेला जो है वो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो कि लोकोमोशन के लिए यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेलन प्रोटीन से मिलके बना होता है और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती। तो इस तरह से जो है बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला से डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं पिलाई की, जिसको हम फिम्ब्राई भी बोलते हैं। तो पिलाई जो है वो ट्यूबुलर एक्सटेंशंस हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से शुरू होती हैं और सेल वाल से बाहर निकल रही होती हैं। और जो पिलाई हैं वो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जिसका नाम है पिलिन प्रोटीन। और इनको पिलाई को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए इजीली देख सकते हैं। और पिलाई जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होते बल्कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। पिलाई के ज़रिए अगर इसका फंक्शन देखें तो पिलाई के ज़रिए कंजुगेशन के दौरान जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र किया जाता है। कंजुगेशन कहते हैं कि जब दो बैक्टीरिया आपस में एक ट्यूब के ज़रिए आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और उस ट्यूब में से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो जिस ट्यूब के ज़रिए होता है वो पिलाई होती है। तो पिलाई के ज़रिए जेनेटिक मटीरियल का ट्रांसफ़र होता है कंजुगेशन के दौरान। इसके अलावा कोई भी टिश्यूज़ है या कोई भी सरफेस है और जहाँ पे जाके बैक्टीरिया ने अटैच करना है तो वो पिलाई के ज़रिए वहाँ पे जाके अटैच करता है। बैक्टीरियल सेल डिवीजन। बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रैपिडली ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो बैक्टीरिया में जो ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है वो एक ख़ास किस्म की सेल डिवीजन के ज़रिए होता है। उस डिवीजन को कहा जाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक सेल है उसकी डायरेक्ट डिवीजन हो जाती है और बाइनरी फिशन के अंदर कोई भी स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते और कोई भी स्पिंडल फाइबर्स के ज़रिए न्यूक्लियर कंटेंट की डिवीजन नहीं होती डॉटर सेल्स में। और इस तरह से बैक्टीरियल सेल डिवीजन जो है वो यूकैरियोटिक सेल डिवीजन से डिफरेंट होती है। यूकैरियोट्स में जब सेल की डिवीजन होती है तो यूकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जिसमें बैक्टीरिया की एग्जांपल है तो प्रोकैरियोट्स में जो डिवीजन है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए होती है। वो इस तरह से होती है कि एक बैक्टीरिया है वो सबसे पहले क्या करता है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन करता है, वो डबल क्रोमोसोम बना देता है। एक क्रोमोसोम है उसको डुप्लीकेट करके एक और डबल क्रोमोसोम बना देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, मुड़ जाती है और दो बैक्टीरिया अलहदा हो जाते हैं। तो इस तरह से एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं और ये जो प्रोसेस है वो इस तरह से कंटिन्यू रहता है। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया की जो डिवीजन है वो कंटिन्यूसली होती रहती है और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स हैं। I hope students you have gained the concept of prokaryotic and eukaryotic cells and structure of bacteria as a model prokaryotic cell. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.